असतात. आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन तुझं अडचण आहे आजचं नाही आहे, वर्ष झाली आणि कुठल्याही प्रकारे बेकायदेशीर कारवाई केली आहे. या कारवाईचा निषेध करावा आणि त्यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी आणि आमची तर पूर्ण मागणी आहे की त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्या साळवेंना त्या साळवेंना निलंबित करण्यात यावं. कारण त्यांच्याकडे कसल्याच प्रकारचं हे नव्हतं. नगर परिषद आदेश कसलाच नव्हता. आम्ही कलेक्टर साहेबांना जेव्हा भेटलो कलेक्टर साहेब सरळ म्हणाले की आमच्या कार्यालयात आदेश ही कारवाई झाली की परस्पर कुणाच्या सांगण्यावरून केली नाही. म्हणजे आपण जनजाणग्यांचे प्रस्थापितांचे काय ध्येय होता पुस्तक होते. तर नाही कोणाकडनंच काही इन्स्ट्रक्शन नाही. मग ही कारवाई झाली की तहसीलदार म्हणतात आमच्याकडनं काही कोणाचा दबाव हात झाला आणि त्या दिवशी एसडीओ साहेबांशी बोललो आम्ही आणि हा म्हणजे हे जे निवेदन हे फक्त प्रातिनिधिक निवेदन आहे. गुरुवारला साहेब मीटिंग बोलावणार आहे समाजाची. त्यावेळेला आम्ही पूर्ण सादर त्या दिवशी बोले साहेबांनी गुरुवारला साहेबांना फोटो घ्या काढा फोटो काढा बरं. आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद नगर प्रशासनाचा धिक्कार असो नगर प्रशासनाचा धिक्कार असो तहसील प्रशासनाचा धिक्कार असो तहसील छाडले मुर्दाबाद 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 तहसील छाडले निलंबित करा. नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर. ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है. मैं इस समय चंद्रपुर ज़िले का बल्लार शाह है. बल्लार शाह का शिवाजी वार्ड है यहाँ ये, और यहाँ पर मौजूद हूँ. और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब घटना हुई है कि आदिवासी समुदाय की बस्ती जो है आदिवासी समुदाय की है. यहाँ पर एक पेंठाना था जो आदिवासियों के लिए बहुत ही मतलब धार्मिक महत्व रखता है. वो यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवों को याद करते हैं. तो बताया जाता है कि उसको अचानक किसी की शिकायत पर या किसी ने आवेदन कुछ ऐसा दिया प्रशासन को, प्रशासन ने बगैर किसी अनुमति मतलब नोटिस जारी किए या किसी को बताया उसको वहाँ से हटा दिया. हटाने के बाद आदिवासी समुदाय बड़ा मतलब आक्रोशित हुआ है. और उसके बाद फिर वो जाके वहाँ पर एसडीएम से उन्होंने आवेदन किया, निवेदन भी है कि भाई किस आधार पे इसको तोड़ा गया. तो उसके बाद फिर ये जिन लोगों ने मतलब शिकायत की थी उन्होंने इस ज़मीन पे खुद ही कब्ज़ा किया था. प्रशासन ने उसको सख्ती दिखाई और वहाँ से एक लकड़ी का टाल था उसको भी हटा दिया. ये क्या पूरा मामला है, इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ में क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे. क्या सब क्या मामला क्या था ये? यहाँ पर ये शिवाजी वार्ड में पूरी आदिवासी बस्ती है. और आदिवासी की बस्ती बोलने के बाद आदिवासी कोई अतिक्रमित नहीं है. ये कोई यहाँ का मूल निवासी है और आदिवासी है. आदिवासी की जहाँ बस्ती होती है वहाँ पर उनका धार्मिक स्थल होता है पेंठाना. जैसे कि शिवाजी वार्ड में कुंवारा भीवसन पेंठाना था और सैकड़ों साल से यहाँ आदिवासी लोग पूजा अर्चा करके अपने और साथ में कोई सामाजिक कार्यक्रम करके अपने चलते थे. लेकिन क्या हो गया कि कोई बाहर का आदमी आकर के यहाँ पे अतिक्रमण करना चाहता है, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता है. तो कुछ दिन पहले महिलाओं को ऐसा भी बोला गया था कि भाई आप ये रास्ता छोड़ो, यहाँ पर मत पूजा अर्चा करो. तो महिलाओं ने बोला कि भाई ये हमारा शुरू से पेंठाना है, तो अब पेंठाने को छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो. तो हो सकता है उस आदमी ने राजनीतिक तौर पे या फिर क्लेश भावना के माध्यम से प्रशासन से शिकायत करने के बाद प्रशासन ने आके ऐसा कहा जाता है कि वो सर्वे किया करके, लेकिन हमें उसमें भी डाउट है वो प्रशासन का जो तहसील ऑफिस का. तो फिर आए और एकदम से आकर के कुछ चीज यहाँ के व्यवस्थापन समिति को या कोई लोगों को सूचित न करते हुए या नोटिस जारी न करते हुए आके एकदम से यहाँ के बल्लार शाह के तहसील ऑफिस के नायब तहसीलदार, तलाठी और कुछ कर्मचारी को साथ लेके नगर पालिका के भी कर्मचारी को साथ में लेकर के तोड़फोड़ करते वक्त यहाँ के जो महिलाएं थी, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने आके विरोध किया. करने के बाद उन लोगों ने उनको धमकाया.
यदि आप ये बीच में आते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस कार्रवाई हो गई आपके ऊपर। इस तरीके से धमकाया। उस समय में क्या है, समय पर होने के वजह से कोई लोग समय पर उपस्थित नहीं थे तो कोई आ नहीं सके, तब विरोध नहीं हो सका। लेकिन जब ये बात फैल गई, फैल जाने के बाद फिर हम शाम को 5-6 बजे के दरमियान कलेक्टर ऑफिस गए चांदा। वहाँ कलेक्टर को निवेदन दिए और कलेक्टर की बात को आगाह किया। तो कलेक्टर ने बोला कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, आपको नोटिस जारी किया होगा। तो इसका मतलब है कि प्रशासन गलत बोल रहा है, या फिर प्रशासन ने जो काम किया है वो प्रशासकीय तौर पे सही नहीं है, या फिर वो काम करने वाले लोग हैं जो किसी कहने के मुताबिक काम किया है। इससे तो हमें पूरा क्लियर होगी बात। तो फिर आने के बाद फिर ठीक है, कलेक्टर ने बोला हम एसडीएम से बात कर लेते हैं, आप मीटिंग लगाएंगे और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो 2-3 दिन के बाद फिर एसडीएम से बात की, बैठक हुई हमारी। बैठक होने के बाद फिर एसडीएम ने बोला ये शासकीय जगह है। अरे जब यहाँ के हमारे आदिवासी की बस्ती है तो शासकीय जगह कैसे हो सकती है? तो ठीक है, शासकीय भी जगह थी और जगह थी और शासकीय का ऑफिस के लिए आपको देना था तो कम से कम आके वहाँ लोगों को सूचित करना था या नोटिस जारी करना था कि भाई वो समय देना था, भाई 8 दिन के या 15 दिन के अंदर हटाओ। नहीं हटा तो हम प्रशासन के फोर्स लेके या कुछ भी कार्रवाई करके हम हटा देंगे। इस तरीके से यदि काम नहीं होता तो इसको क्या समझे? कैसे वो प्रशासन की गलती समझे, नजरअंदाज समझे कि जानबूझ के किया गया वो काम है? तो हमें लगता है कि वो जानबूझ के किया गया काम है ये, और ये चाहते हैं कि भाई आदिवासी का कोई अस्तित्व ना हो। तो ये बात गलत है, तो आक्रोशित तो होना ही है। फिर अभी और हम कल परसों और कल और हम कलेक्टर से निवेदन कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आप रिसर शासन को जमीन मांगो और प्रस्ताव भेजो। इसके पहले एप्लीकेशन दिए हैं, कार्यक्रम हुए हैं। अब कुछ सभी लोगों को ज्ञान नहीं रहता कि भाई किस तरह से प्रस्ताव देना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके पहले भी कार्यक्रम हो रहे होंगे तो ये सारी जानकारी तो शासन प्रशासन को होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो भी काम कर रहे हैं तो अनलीगल काम नहीं कर रहे। हम बाकायदा रिसर्च पुलिस विभाग से, तहसील ऑफिस से और नगर प्रशासन से बाकायदा परमिशन लेकर के काम करे और उनको आगाह करे। तो उनका सर्वे हो रहा हो, यहाँ पे कार्यक्रम में पुलिस बंदोबस्त दी जाता थी, इनको ऐसा कैसा मालूम नहीं? प्रशासन को ये सब बातें मालूम है। और आज दिन 1-2 साल की बात नहीं है, सैकड़ों साल की बात है। ये सब मालूम होने के बाद भी जानबूझ के किया गया ये काम है। तो जैसे कि बता रहा हूँ कि ये जानबूझ के किया गया काम है, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। तो ये क्या आप लोगों के साथ कुछ आप शब्द बता रहे कि ऐसी क्या बदतमीजी की थी या ऐसा कुछ? आप कानून के बीच में आ रहे बोले, कैसा कानून के बीच में आ रहे हैं? जैसे कि ये कार्रवाई सरकारी है, आप बीच में आ रहे तो सरकारी कार्रवाई है तो सरकारी कार्रवाई के पहले तो कोई नोटिस दिया जाता है ना, वो दिया क्या आप हम लोगों बोले को? ना आपके पास कोई कागज होता है तो दिखाओ। वो बोले ऐसे नहीं होता, ये आपका गैर कानूनी है और कानून के आड़े आ रहे हैं आप, ऐसे बोल रहे थे। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो सुनी नहीं और धमकाया हाँ धमकाए, क्या धमकी? जबरदस्ती नहीं यहाँ से हटाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, ऐसे बोले। तो ये देखा जाता है कि देश की बात करूं या कहीं की, ये आदिवासी जो समाज भोला वाला सीधा साधा है। अभी एक चीज़ और बता दूं आपको कि देश में मतलब मस्जिद हो या कोई और चीज़ें हो, उसको हटाने का, उसको तोड़ने का काम अब ये आदिवासियों पे मतलब इस तरीके की कार्रवाई की जा रही कि उनका जो देवता पेंठाना जो है, जिस पे मतलब उनकी श्रद्धा है, वो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, उसको मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही, हटाने की कोशिश की जा रही है। बताओ आखिर क्यों ऐसा? क्या ये देश में मतलब आदिवासी इनको मतलब आंखों में खटकता है जो आदिवासी को हटाने की बात की जाती है, या उनके जो धार्मिक स्थान है उनको हटा के मतलब वहाँ पर कुछ और बनाने की प्रक्रिया की जा रही है? ये कुल मिला के शासन और प्रशासन जो है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनसे मिलजुल के मतलब जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे मिलजुल के काम कर रहा है। तो आप लोग ने जब इसके बारे में फिर शिकायत करने गए थे, एसडीएम से मिले थे शायद? मी हजरच नव्हती सर, मी गावाला गेली होती. कोण होता सांगा मला तुझं असं तर त्याच्यानंतर आम्ही गेलो होतो म्हणा ना. अच्छा हे कवापासून हे स्थान कवापासून है? हिंदी में थोड़ा बोलिएगा. हिंदी नाही येत. हिंदी नाही येत ना. मराठीमध्ये बोला तुम्ही. काय हा कवापासून आहे इथे? इथे 60 वर्ष झाले, पूर्वीपासून आहे, 60 वर्ष झाले. तर इथं आपण जे आपलं पेंठाणा आहे तर पूजा पाठ सगळं होतं, तर शासन प्रशासनाला बी अवगत करा लागते तुम्हाला, करतात का ते? परमिशन काढली ना सर, प्रत्येक कार्यक्रम झाले तर प्रत्येक कार्यक्रमाला तेव्हा काही आपत्ती नाही होती प्रशासनाला? नाही नाही नाही, आताच कसं आपत्ती आली आणि तोडून टाकलं? प्रत्येक कार्यक्रमालाच परमिशन काढत असते ना सर. पण तोडलं कशाला?
आता काय माहित आता त्यांचे विचार. इथं लाकडही पडून होते, आमचं दिवसन पेंटा नाही होता. त्यांना लाकडं का बरं नाही हे दिसली? लाकडाचं काम केव्हापासून होऊन राहिले ते? इथे लाकडाचं काम आता 10 वर्ष झाले. कोण इथं चालू कोण आहे. कोण कोणाचं आहे? आता चल अजून कोणाला आहे काय? ये कोण बोल का? नाही नाही राहू द्या, अगर बोला हा अजून कोणी आहे का आपलं? आपल्यातले आहे ना, कोण बोलला सचिन भाऊ आहे का कोई? या दादा, जे विचारते ते सांग. येऊ नका, हिंदी मध्ये थोड़ा बोलिए का? अरे मग हिम्मत येते ये. ये अपना देव पेंठाना है, ये कब से मतलब है यहाँ पर, और आप लोग लगातार पूजा पाठ यहाँ पे करते हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई, अचानक ही कैसे आपत्ति हुई और प्रशासन ने इसको तोड़ दिया है? वैसे तो अभी मेरी उम्र 32 साल है और तकरीबन 2001 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तब से मैंने देखा है कि मेरे समाज के जो लोग हैं यहाँ पर हमारे भगवान की पूजा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि इसके पहले से भी हम यहाँ ही पूजा करते आ रहे हैं और ये सदियों से चलते आ रहा है। तो और अचानक से अभी प्रशासन ने ये बोला है कि ये जगह आपकी नहीं, ये हमारी है और हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सोच के और धमकी दे करके हमको हमारे भगवानों से दूर किया जा रहा है। और प्रशासन की जो भी है सारी ताकत लगाकर ये हटवाया गया है। किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं। यहाँ पे जो आपका आमदार होगा, खासदार होगा, या फिर जो पार्षद वार्ड मेंबर होता है उससे? नहीं, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है सर अभी तो। क्यों नहीं? वोट तो आप लोग भी देते होंगे। हाँ, अभी हमको बिछड़ा और तबके समाज का समझते हैं लोग। क्यों समझते हैं? अब भाई अब हम कहाँ 21वीं सदी में रह रहे हैं और हम चांद पे पहुंच गए हैं, तो कैसे पिछड़े हो सकते हैं? अब पता नहीं। अब सरकार तो बोलती है आदिवासी का काफी विकास हुआ है, पैसा फंड दे रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी अच्छी है। नहीं, आप बोल रहे हैं विकास है, आप पीछे हैं। हमको कोई फंड नहीं मिलता सर सिवाय स्कॉलरशिप के। नहीं, स्कॉलरशिप तो मिलती है, उसके अलावा फिर और भी मतलब चीजें हैं, मतलब या तो फिर आप लोग को जानकारी नहीं है। योजनाएं जो होती है ना, बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रोजेक्ट चलाती है, तो या फिर फिर जानकारी का अभाव है आप लोगों में, या तो आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचती नहीं है, या फिर आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। नहीं, ऐसा नहीं है, जानकारी है हमको, लेकिन इसके लिए जो दस्तावेज है वो नहीं है। वो इतने दस्तावेज मांगती है सरकार कि हम जुटाते जुटाते वो सेवाएं बंद हो जाती है। मतलब उम्र भी हो जाती होगी और वो योजना ही बंद हो जाएगी। ऐसा है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि वो शासन की कोई योजनाएं अगर शुरू होती हैं तो वो दस्तावेज इकट्ठा करते करते वो योजना बंद हो जाती है। मतलब ये बोलने की, या तो जो पंचवर्षीय जो शासन जो सरकारें बैठती 5 साल के लिए, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, दूसरी सरकार आती, फिर वो चीज़ें नए सिरे से शुरू हो जाती है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे आदिवासियों पे जो अत्याचार हो गया, या फिर अभी एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि जलगांव का एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया है जिसमें एक आदिवासी महिला है, उसको चिकित्सा न मिलने का है, उसकी डिलीवरी मतलब रास्ते पे हो रही है। तो ये भी बड़ी मतलब विडम्बना है कि सरकारें दुनिया भर की बात कर रही हैं, बड़ा प्रचार प्रसार कर रही है कि हम 108 गाड़ियाँ चला रहे हैं और सारे हॉस्पिटल में मतलब आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराए, लेकिन एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते। एक महिला है जो वो आदिवासी महिला है, मैं यहाँ आदिवासी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये सभी महिलाओं के साथ होता होगा, अधिकतर महिलाओं के साथ, जो बेचारे वहाँ तक गरीब तबका है वो अस्पताल नहीं पहुँच पाता। ये आदिवासी महिला है, वो गाँव से आ रही थी और उसको डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ पे उसने एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आया, बीच रास्ते में ही उसको मतलब उसकी डिलीवरी करानी पड़ी। और डिलीवरी भी एक मतलब वहाँ की जो महिला बुजुर्ग महिला थी, बाई थी, उन्होंने, और उसको बच्चे का नाड़ भी जो होता है, जो नाल बोलते हैं, वो एक पत्थर से काट के मतलब अलग किया गया। कितनी विडम्बना है कि हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं कि सारी आधुनिक चीज़ें हैं हमारे पास। अभी अगर थोड़ा सा अगर हम अभी युद्ध की तरफ जाएं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही, कि वहाँ बताया जा रहा है कि आधुनिक हम विमानों से लड़ाई जीते हैं, ये किए हैं, लेकिन एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की जाती थी। कैसा आधुनिक मतलब इनकी व्यवस्थाएं हैं, ये सोचने वाली बात। बोरमडी गावाची एक महिला रस्त्यावर डिलिव्हरी झालेली, अर्धा तासपासून कोणी झालेले नाहीये।
शासन ध्यान देत नाही. अर्धा तासापासून वाट पाहत आहे आम्ही रस्त्यावर. डिलिव्हरी झालेली आहे बोरमडीची बाई. काय नाव आहे रे तारो? हा? विश्वनाथ. किती तासपासून उभा आहे तू इथं? कोणी आलं का तुझ्याकडे? मिला कि यहाँ की जो बात कर रहा हूँ कि आदिवासियों की जब धार्मिक वाली बात आ जाती है, धार्मिक किसी चीज़ को मानने वाली, वहाँ पे कोई चीज़ होती है तो लोगों को बड़ी खरती है और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हटाने की बात की जाती है। आदिवासी हमेशा से जन जंगल ज़मीन की बात करता है, लेकिन वो जल जंगल ज़मीन भी अब उससे दूर होती जा रही है। तो शासन प्रशासन को इस ओर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पालक मंत्री अशोक उइके जी मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, ये आदिवासी समाज उनसे मिलेगा, अपनी मतलब समस्या रखेगा। सवाल उठता है कि जब ये आदिवासी समाज से जनप्रतिनिधि चुन के जाते, नेता बनते, मंत्री बनते हैं, तो आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते? क्या ये इनकी सिर्फ ड्यूटी उनकी पार्टी के लिए ही होती है या फिर ये आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए होती है? इस पे थोड़ा सा उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्राइबल टाइम्स के लिए बल्लारशाह चंद्रपुर से मंगलेश्वर।